श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आप सभी का मंगल करें। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिवप्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुधवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा का पारण करेंगे। आइए तो आज की कथा की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपनी बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ भी मांग ले, तो मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ एक काम कर, तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों न तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें भी ठग लिया। फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब हम बुधवार के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा का शुभारंभ करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन तो नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति को पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे इस तरीके का प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम ज़रूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी।
राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया और राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी मैं बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री या पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उसके सभी कष्टों और समस्याओं को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानंद महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडली विकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री गणपति गजानंद दादा गढ़जो आनंद मंगल की जय। तो ये थी आज के वीडियो की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।